Good morning everyone. So here we are going to start chapter number 25, that is plant physiology part 2. So let's start with the video. This is plant physiology part 2. तो हमने देखिए यहाँ पर 25 तक कंप्लीट किया था. Now we'll start with the 26. The percentage of water lost during transpiration is 80%, 60%, 99% या 40%. So यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 99%. ट्रांसपिरेशन मैंने एक बताया था आपको क्या होता है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन ऐसा फिनोमिना है प्लांट्स के अंदर जिसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में, वो थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. एरियल पार्ट क्या हो गया, लीफ हो गया, स्टेम्स हो गया, वहाँ से पानी क्या होता है, उड़ जाता है, पानी इवोपरेट होता है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन. तो उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो प्लांट से पानी का लॉस हो रहा है, राइट, ट्रांसपिरेशन के टाइम पे. और वो कितना परसेंट होता है, 99% वाटर जो होता है वो किस प्रोसेस में लॉस्ट होता है, वो होता है ट्रांसपिरेशन के कारण, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल, एपिडर्मस सेल, सब्सिडरी सेल या मीजोफिल सेल. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है गार्ड सेल. मैं ऑलरेडी आपको आई थिंक स्टोमेटा की मैंने स्ट्रक्चर दिखाई थी. स्टोमेटा क्या होता है, बेसिकली पोर्स होते हैं प्लांट की लीव्स के ऊपर, वहाँ से क्या होता है पानी इवोपरेट होता है. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. और स्टोमेटा के अंदर कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, जो कि उस पोर को रेगुलेट करते हैं, उसके क्लोजिंग को और ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है जहाँ से पानी इवोपरेट होता है. उस प्रोसेस को हम मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रही हूँ बिकॉज इट्स ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं. ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर लीव्स के ऊपर होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं द पोर, राइट, इट्स अ पोर और इट इज़ गार्डेड बाय द गार्ड सेल. कैन यू सी द गार्ड सेल, द बीन शेप गार्ड सेल आर देयर. तो यहाँ पर जो गार्ड सेल हैं वो क्या करती हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, राइट. Now next question is 28. Transpiration differs from evaporation in rate of water loss. यहाँ पर देखिए अब क्या पूछा गया है, ट्रांसपिरेशन डिफर फ्रॉम इवोपरेशन. देखिए ट्रांसपिरेशन में भी इवोपरेशन होता है, बट आप अगर देखो, अगर ओशन वाटर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इवोपरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो इवोपरेशन है वो किससे हुआ, बॉडी पार्ट से हुआ, प्लांट के बॉडी पार्ट से हुआ, राइट. सो यही पूछा गया है कि ट्रांसपिरेशन इवोपरेशन से अलग कैसे है. In rate of water loss, transpiration is a physiological process while evaporation is a physical process. Transpiration is a physical process while evaporation is a physiological process. And D frequency of water loss. देखिए दो फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों में ही एक जैसी होती है, ट्रांसपिरेशन में, इवोपरेशन में, राइट. रेट ऑफ वाटर लॉस भी इतना ही होता है ऑलमोस्ट, राइट. तो ये दो हमें देखने हैं, बी एंड सी में से हमें करेक्ट करना है. सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी. कैसे, ट्रांसपिरेशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. फिजियोलॉजिकल क्या होता है, वाइल इवोपरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस. देखिए फिजियोलॉजिकल मीन्स होता है कि उसके अंदर ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बॉडी पार्ट्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, राइट. सो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है क्या, ट्रांसपिरेशन. लेकिन जो हमारा इवोपरेशन होता है, सिंपली अगर हम ओशन वाटर की बात करें, रिवर वाटर की बात करें या सिंपली पॉन्ड की बात करें या लेक की बात करें, अगर वहाँ से पानी इवोपरेट होता है वो सिंपल क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, राइट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 29. वाटर मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए इम्बिबिशन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन. तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन. वाटर मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी जैसे अगर स्टेम है, वो सॉरी आपका रूट्स हैं, प्लांट के रूट्स हैं, वो कहाँ है, दे आर ग्रोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, राइट. वो अर्थ की ग्रेविटी के टुवर्ड्स में ग्रो करती है, लेकिन हमारा स्टेम कहाँ ग्रो करता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, राइट. सो अगर वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं और पानी हमारा कैसे उड़ रहा है, ट्रांसपिरेशन में भी ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट. सो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट है ये. क्या है ये, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट. नाउ 30. Stomatus generally opens during daytime, during night time, not open, none of these. Very simple. स्टोमेटा जो होता है बेसिकली कब ओपन होते हैं, ड्यूरिंग द डे टाइम. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 31. प्लांट कूलिंग अकर्स ड्यू टू एसिमिलेशन, गटेशन, फोटो रेस्पिरेशन या ट्रांसपिरेशन. देखिए ट्रांसपिरेशन में मैं अगेन एंड अगेन आपको बताती जा रही हूँ कि क्या हो रहा है कि इवोपरेट हो रहा है वाटर, राइट. सो इवोपरेशन जब होती है लीफ से या स्टेम से, तो वहाँ पर क्या होता है, इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट. तो ऑप्शन डी करेक्ट.
प्लांट को जो कूलिंग इफेक्ट आता है वो किस प्रोसेस से आता है, ट्रांसपिरेशन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, वाटर एक्सडेशन थ्रू हाइड्रोथॉड्स इज गटेशन, हाइड्रोलिसिस, ट्रांसपिरेशन या एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर देखिए जो वाटर एक्सडेशन थ्रू दी हाइड्रोथॉड्स यानी कि वाटर रिमूवल थ्रू दी हाइड्रोथॉड्स। तो सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोथॉड्स होता क्या है। देखिए आई विल शो यू। आप यहाँ देख सकते हैं ये लीफ है एक, ठीक है, ये दिख रही है आपको एक लीफ, उसके मार्जिन को देखिए आप, मार्जिन्स पे क्या है, स्मॉल पोर्स हैं, ठीक है। स्टोमेटा तो पूरी लीफ के ऊपर होता है, लेकिन जो हाइड्रोथॉड्स होते हैं वो लीफ के मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं। और वाटर जो होता है वहाँ पे कैसे निकलता है, एज अ ड्रॉपलेट, वो इवोपरेट नहीं होता, एज अ ड्रॉपलेट निकलता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गटेशन, राइट। सो कहाँ पर हो गया, ये मिडिल पे नहीं है, ये मार्जिन पे, लीफ ऑफ द मार्जिन, और मार्जिन पे भी ये इवोपरेट नहीं होगा, ड्रॉपलेट की फॉर्म में रिमूव होंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, गटेशन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ए। हाइड्रोथॉड्स अकर ऑन स्टेम, रूट, लीव्स, ऑल ऑफ दीज। तो कहाँ पर होते हैं, अभी अभी मैंने बताया लीव्स के मार्जिन पे होते हैं हाइड्रोथॉड्स, राइट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर इन एल्गल सेल, जीरोफिटिक प्लांट, हाइड्रोफाइटिक प्लांट या मीजोफिटिक प्लांट। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन पूछा है, तो एल्गल सेल कौन से सेल्स होते हैं, जो कि पानी में होते हैं, एल्गी जो होती है, काई जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, वो क्या है, एल्गल सेल। अगर हम जीरोफिटिक प्लांट की बात करेंगे तो जीरोफिटिक प्लांट क्या है, ड्राई कंडीशन वाले प्लांट। जीरो मीन्स ड्राई और फिटिक मीन्स ड्राई एनवायरनमेंट में अडेप्टेड जो प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं जीरोफाइट प्लांट्स, राइट। तो जीरोफाइट प्लांट है, दैट मीन देयर इज ऑलरेडी सो मच ड्राइनेस, राइट, इन द प्लांट। पानी की कमी है वहाँ पर, डेजर्ट्स में होते हैं ये मोस्टली, तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन तो होगा नहीं, राइट। अब हम बात करेंगे हाइड्रोफिटिक प्लांट। हाइड्रोफिटिक प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो कि हाइड्रो मीन्स वाटर, जो कि वेट कंडीशन के लिए अडेप्टेड होते हैं या वाटर के अंदर होते हैं, राइट। सो ऑप्शन डी इज ओनली लेफ्ट। यहाँ पर मीजोफिटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ना तो ड्राई कंडीशन के लिए अडेप्टेड होते हैं, ना ही वेट कंडीशन और वाटर में होते हैं, राइट। सो मैक्सिमम जो वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो किस प्लांट्स में होता है, मीजोफिटिक प्लांट्स में, राइट। आप समझ गए होंगे जीरोफाइट में क्यों नहीं, क्योंकि वो ड्राई में ऑलरेडी, डेजर्ट में है, वहाँ पानी की ऑलरेडी कमी है, तो ट्रांसपिरेशन होने का सवाल ही नहीं होता, राइट। और हाइड्रोफिटिक वो ऑलरेडी पानी में है, तो वहाँ पर भी वाटर लॉस नहीं होता। लेकिन मीजोफिटिक प्लांट होता है 91% जो 90% ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर इन मीजोफिटिक प्लांट्स, राइट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, अ twig हो गई, a twig kept in water having some salt remain fresh for longer period due to option A, decrease in bacterial degradation, exosmosis, decrease in transpiration rate या absorption of more water। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जब हम किसी ट्विग को पानी के अंदर रखते हैं और वो सॉल्ट वाटर हो तो वाटर ग्रेडियंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, decrease in transpiration rate. Now question number 36, an instrument for measuring the rate of transpiration is porometer, hygrometer या पोटोमीटर या साइक्रोमीटर। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज पोटियोमीटर। ये गलत है, पोटोमीटर नहीं होता, POTEO, पोटियोमीटर। उसका काम क्या होता है, टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 37, in plant process of transpiration occurs through stem, leaf, root, all the aerial part of the plant। so option D is correct, all the aerial part of the plant। देखिए root नहीं आएगा इसमें, ठीक है, तो all the aerial part of the plant। क्वेश्चन नंबर 38, condition in which rate of transpiration increase। अब यहाँ पूछा है ट्रांसपिरेशन कैसे इंक्रीज होगा, कौन सी कंडीशन चाहिए, लो वेलोसिटी ऑफ द विंड, लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है वो किस कंडीशन में इंक्रीज होगा, तो जब देखिए ह्यूमिडिटी कम हो, ह्यूमिडिटी कम है दैट मीन जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट है वो एयर में कम है एंड हाई टेम्परेचर है, उस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इंक्रीज होगा, ट्रांसक्रिप्शन रेट इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now question number 39, two main function of leaves are transpiration and respiration, respiration and digestion, photosynthesis and respiration, photosynthesis and
ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज डी। लीव्स का मेन काम क्या है? 2 मेन फंक्शन पूछे इसमें, ठीक है, मेन फंक्शन पूछा गया है। आप रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो कि रेस्पिरेशन भी होता है लीव के पार्ट से, लेकिन मेन फंक्शन क्या है? एक तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब दे आर मेकिंग देयर ओन फूड, राइट, एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों प्लांट के लिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 40 absorption of water by root occurs in the region of root cap, root hair, cell elongation या cell division। water absorb कहाँ पर होता है? root hairs, जो root होती है, जिस इस तरह की कोई root है सपोज, तो उसमें ऐसे टाइनी एंड में छोटे छोटे से hairs निकले होते हैं, वहाँ से क्या होता है? पानी एब्जॉर्ब होता है। Now question number 41. The maximum fixation of solar energy is done by bacteria, fungi, protozoa या green plant। तो बहुत ही easy question है। मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी मतलब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ग्रीन प्लांट्स में सोलर एनर्जी का फिक्सेशन होता है, राइट। नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। अब नाइट्रिफिकेशन पूछा गया है। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या मतलब उसका? N2 इंटू नाइट्रेट, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, या नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, या अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, या फिर अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। तो क्या होगा? नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइट, और नाइट्राइट के बाद वो किस में कन्वर्ट होती है? नाइट्रेट में, ठीक है। सो अमोनिया किस में कन्वर्ट हुई? फर्स्ट नाइट्राइट एंड देन नाइट्राइट टू नाइट्रेट, राइट। और ये क्या होता है? ये फिक्सेशन जो होता है अमोनिया का, वो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन आप याद रखना, नाइट्रोजन से नाइट्रेट नहीं है, नाइट्रोजन से नाइट्राइट भी नहीं है, बट अमोनिया से क्या है? नाइट्राइट है। और फर्दर नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होता है? कंप्लीट प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो अमोनिया टू नाइट्राइट एंड नाइट्राइट टू नाइट्रेट। क्लियर? Now question number 43. Which one of the following plant produces seed but not fruit? Almond, cycas, groundnut, mustard। तो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड होता है लेकिन फ्रूट और फ्लावर नहीं होता? तो उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। सो इनमें से देख लीजिए आप, जिम्नोस्पर्म कौन सा है? साइकस जिम्नोस्पर्म है। आलमंड देखिए, आलमंड तो फ्रूट है, ग्राउंड नट भी फ्रूट है, मस्टर्ड के अंदर भी फूल आते हैं, राइट। तो ये क्या है? एंजियोस्पर्म्स हो गए। लेकिन साइकस कौन सा प्लांट हो गया आपका? ऐसा प्लांट है, साइकस मीन्स इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? सीड्स तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होते। द एलिमेंट नोन एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन एंड पोटेशियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन। तो कौन सा हुआ? NPK। NPK। अब देखिए NPK कौन से है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन से हैं? NPK, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन मीन्स N, P मीन्स फॉस्फोरस एंड पोटेशियम मीन्स K, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको याद रखना है प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में आ जाते हैं, राइट। जो मेजर प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो प्लांट को चाहिए वो कौन कौन से हो गए? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो आप ऐसे याद रखिए N, P एंड K, राइट। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, टोनोप्लास्ट या नेमेटोब्लास्ट? तो देखिए ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सो आपका फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ का यूज होता है? कौन सी ऑर्गेनेली में फोटोसिंथेसिस होता है? तो बेसिकली आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट ओनली फाउंड इन प्लांट्स, नॉट इन एनिमल। The most accepted theory for ascent of sap was given by Shakes, Bose, Dixon and Joly, Starberger। तो देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं ascent of sap क्या होता है। देखिए मूवमेंट ऑफ जो वाटर होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर कह लो या मूवमेंट ऑफ मिनरल्स कह लो, फ्रॉम रूट टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, वो उसको हम बोलते हैं, वो थ्योरी जो थी, जो ऊपर चढ़ने की, पानी के मूवमेंट की जो थ्योरी थी, वो किसने दी थी? एसेंट ऑफ सैप किसने दिया था? तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी, दैट इज़ गिवन बाय डिक्सन एंड जोली, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर इज एसेंशियल फॉर स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल क्लोजिंग या स्टोमेटल फॉर्मेशन या स्टोमेटल ग्रोथ?
तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा रिलेशन है, अगर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर, ठीक है, अगर शुगर बढ़ गया, क्लियर है, अगर शुगर बढ़ गया सेल्स के अंदर तो क्या होगा, ऑस्मोलरिटी क्या होगी, उनका इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। सो सिंपल सी बात है, शुगर कंटेंट जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही ऑस्मोलरिटी क्या होगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी और उससे क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और हम सिंपली कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होते ही क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफिल। तो यहाँ देखिए ये है फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। तो यहाँ देखिए 6CO2 क्या क्या यूज़ किया प्लांट ने, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर यूज़ किया और उसके बाद क्या बना यहाँ पर बन गया आपका ग्लूकोज, प्लस कौन सी गैस निकली है यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस निकली है, राइट। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस निकली है, क्वेश्चन में यही पूछा है, जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुई है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, CO2 से आई है या फिर वाटर से आई है। तो आपको बताना है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो वो कौन सी गैस निकालेगा, ऑक्सीजन गैस निकालेगा, राइट। सो आपको बताना है कि ड्यूरिंग द photosynthesis oxygen is liberated from the water, right, water molecule. So correct option is A. Oxygen liberated during photosynthesis comes from the water molecule. The process of taking in CO2 by plant and releasing O2 is component of transpiration या respiration या endosmosis या photosynthesis। देखिए अभी हमने डिस्कस किया है ये क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सी गैस यूज होती है, CO2 यूज होती है, CO2 इज टेकन अप बाय द प्लांट एंड कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। तो क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ड्वार्फ प्लांट कैन बी मेड टॉलर बाय अप्लाइंग जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, डोर्मिन। तो देखिए यहाँ पर ये हार्मोन्स के नाम दिए हुए हैं, तो यही पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से ड्वार्फ प्लांट को लंबा किया जाता है या टॉल बनाया जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, जिब्रेलिन। जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं बेसिकली उनको लंबा कैसे किया जाता है, कौन से हार्मोन से किया जाता है, तो आप बताएंगे जिब्रेलिन हार्मोन का यूज़ किया जाता है ड्वार्फ प्लांट में टू मेक दैम ग्रो और टू मेक दैम टॉलर, राइट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसका जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है बुकलेट में, तो आप ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका ऑक्सीन दिया हुआ है, बट ऑक्सीन इज नॉट फॉर द टॉलनेस ऑफ द प्लांट। कौन सा हार्मोन यूज करेंगे हम, जिब्रेलिन, फॉर द ड्वार्फ प्लांट टू मेक दैम टॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस कम्स आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखिए अगेन एंड अगेन दे आर रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, तो आपको एक तो क्लियर होना चाहिए कि कौन सी गैस यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस में और कौन सी गैस निकल रही है। तो आप क्या बताएंगे, देखिए CO2 जो होती है वो तो ली जाती है प्लांट के द्वारा, ठीक है, और कौन सी गैस लिबरेट होती है, कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ उसकी रिएक्शन, उसके अंदर आपको बता दिया है कि कैसे CO2 को कैसे लिया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन को लिबरेट किया जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, करेक्ट है। CO2 is used during photosynthesis, yes correct. Oxygen is used during photosynthesis, oxygen comes out during photosynthesis. So false पूछा है, तो कौन सी गैस, देखो फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है, सनलाइट में होता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। CO2 is used during photosynthesis, CO2 का यूज़ किया जाता है, ये भी करेक्ट है। ऑक्सीजन comes out during photosynthesis, ये भी करेक्ट है, बट ऑप्शन C is false, means this is not true. Oxygen is used during photosynthesis, ऑक्सीजन लिबरेट होती है, यूज नहीं होती, राइट। द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम CO2, H2O, बोथ CO2 H2O या फिर क्लोरोफिल। ये फिर से रिपीट हुआ है, H2O से निकलती है गैस। कौन सी ये ऑक्सीजन कहाँ से लिबरेट होती है, H2O से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन लिबरेट होती है। Now question number 54, photosynthesis takes place in presence of chlorophyll and water, carbon dioxide, nutrient और sunlight। तो यहाँ पर देखिए
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट आपको करेक्ट करना है। ये तो चाहिए आपको, वाटर भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, बट सनलाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए, और क्या चाहिए मेजरली हमें? सनलाइट चाहिए। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज़ शेयर माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट।